जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रक्त परिसंचरण तंत्र पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी या ऐच्छिक पेशी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हृदय पेशी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं की कौन सी प्रकार हृदय से रक्त बाहर ले जाती है? धमनी, शिरा, केशिका या नाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धमनी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग से निकलता है? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद या बायां निलय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बायां निलय। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है? दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद या बायां आलिंद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दायां निलय। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, यूरिया या एंजाइम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 50, 72, 90 या 120? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 72 बार। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या वृक्क? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फेफड़ा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शिरा, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी या नालिका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाधमनी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का जीवन काल लगभग कितना होता है? 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 120 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 120 दिन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से रक्षा करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 30%, 45%, 55% या 90%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 55%। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीला तरल भाग क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, यूरिया या ट्रांसपोर्टर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का कौन सा भाग रक्त को ग्रहण करता है?
नीलय, आलिंद, धमनी या शिरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिंद। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति फेफड़ों से किस भाग में होती है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय या बायां नीलय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायां आलिंद। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय को पोषण देने वाली रक्तवाहिका कौन सी है? कॉर्नरी, फुफ्फुसी धमनी, महाधमनी या यकृत धमनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कॉर्नरी आर्टरी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 6.0, 7.0, 7.4 या 8.4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7.4। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका क्या है? संक्रमण से रक्षा, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन ढोना या ऊर्जा देना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त थक्का बनाना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त वहन करने वाली एकमात्र शिरा कौन सी है? महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा, पोर्टल शिरा या कॉर्नरी शिरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फुफ्फुसीय शिरा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, यकृत, अमाशय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का वाल्व क्या कार्य करता है? रक्त को पंप करना, रक्त के बहाव को एक दिशा में रखना, रक्त को शुद्ध करना, नसों का फैलाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रक्त के बहाव को एक दिशा में रखना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या ग्लूकोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लीहा या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 3 लीटर, लगभग 5 लीटर, लगभग 7 लीटर या लगभग 10 लीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 5 लीटर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, लैंडस्टीनर, न्यूटन या हुक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर। तो चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है? ए, ए बी या ओ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए बी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त संचार की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, हार्वे,
पास्चर या वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वे। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या एपिथीलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।